गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है कुलदीप और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल सिखाने जा रहा हूं। तो अच्छे से कायदे से कॉपी कलम निकाल के बढ़िया सा जो मैं बताऊं आप उसको नोट कर लेना। क्यों? अगर आप 9 से लगा करके और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से कम किसी भी क्लास के स्टूडेंट है आप, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये मान के चलिए आपकी रीडिंग में, आपकी राइटिंग में और आपकी स्पीकिंग में इसमें तो इंपॉर्टेंट होता ही है। इसके अलावा कम से कम 2 से और 5 नंबर तक आपको हर एग्जाम में आर्टिकल दिलाता है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आर्टिकल की डेफिनेशन होती है भाई समझने, आप इसको नोट भी करते रहना और मैं आपको लिखते भी रहूंगा। तो आर्टिकल जो होते हैं normally articles are used with singular countable noun। अब क्या होता है बेटा कि आर्टिकल्स का यूज जो हम करते हैं नॉर्मली मतलब सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये है आपकी डेफिनेशन। और आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं ये भी आप समझो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो 2 प्रकार के हमारे जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं ये भी आप समझने का प्रयास करें अच्छे से। तो भाई जो नंबर 1 जो आर्टिकल होता है उसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इन दोनों में अंतर क्या? जैसे आपने इसको पढ़ा और सीखा क्या कि भाई जो बेटा इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित तो अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। निश्चित तो इसके मीनिंग से ही हमें यह पता चलता है कि कोई भी इनडेफिनिट जो क्या होगा किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो जो चीज इनडेफिनिट होगी उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। जितनी चीजें निश्चित होंगी उन सब के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा? डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा होता है? द। तो अब एक एक बात को समझते हैं कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल अगर ये अनिश्चित है तो इसका यूज कब और कैसे करेंगे। तो बेटा आपको एक अच्छी सी बात बताएं, ए और एन का यूज हम साउंड के बेस पर करते हैं। किस पर करते हैं? आर्टिकल का यूज बेटा जो होता है वो साउंड के बेस पर होता है। और साउंड जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला साउंड जो होता है उसे कहते हैं वोवेल साउंड। वोवेल साउंड। पहले मैं एक एक बात को लिखवाऊंगा, फिर अच्छे से आपको उस पर प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ होगा और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर भी लिखने होंगे। तो वोवेल साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये क्या होते हैं अब आप समझिए। तो जो बेटा वोवेल साउंड होता है ऐसा साउंड जो हमारे गले से निकलता है। जैसे पहले तो आप वोवेल और कॉन्सोनेंट का मतलब समझते हो ना कि भाई वोवेल होते कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वोवेल्स। क्लियर? और इसके अलावा इसमें से जितने शेष बचते हैं 21 वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट। होते कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इसमें अब आपको समझना है कि बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वोवेल से स्टार्ट हो उसका साउंड भी वोवेल हो। कैसे? आप समझो बेटा कि जो वोवेल साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इसको समझने का प्रयास करो। जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा है, मान लो ELEPHANT, एलिफेंट। अब एलिफेंट को आप बोलोगे तो क्या निकलेगा? ए निकलेगा ना। अच्छा इधर देखते हैं, यूरोपियन ड्रेस। अब बेटा ई और यू दो दो वोवेल आए हैं, दो दो
लेकिन इसको बोलो तो क्या निकलेगा? यूरोपियन। साउंड कौन सा निकला? कॉन्सोनेंट। या होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और यहां पर भी ई देखो और यहां पर भी ई देखो। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं, जैसे एक वर्ड और लिखा है, एक वर्ड इधर लिखा है हॉर्स। अब आप समझो कि ये भी एच ओ है और ये भी एच ओ है, इसका साउंड क्या निकलेगा? हॉर्स, मतलब हा का साउंड देगा। इसको पढ़ो तो ये किसका साउंड देगा? आ का साउंड देगा। आवर, ये क्या है? आवर है। ये क्या है? हॉर्स है। समझ गए ना? अच्छा, इसके बाद में और देखते हैं कि एलिफेंट हो गया, एप्पल हो गया, इसके बाद में एप्पल हो गया, और ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल पर्सन। इधर देखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वन आइड मैन हो गया। अब देखो बेटा क्या है कि भाई इसको इन सबको पढ़ोगे, एप्पल मतलब ए हो गया, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं, ऑनेस्ट मैन, तो ये क्या है? आ निकल रहा है। ऑनरेबल पर्सन, आ निकल रहा है। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी तो या निकल रहा है, यूनियन तो या निकल रहा है, वन तो वा निकल रहा है। अब जब हमने बोला और हमारा साउंड क्या है? वोवेल साउंड है, तो बेटा इन सब के साथ में हम किसका यूज करते हैं? एन का। अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है तो इन सब के साथ किसका यूज करते हैं? ए का करते हैं। कैसे करते हैं समझने का प्रयास करो। तो एलिफेंट है, इससे पहले क्या लगेगा? एन एलिफेंट। आवर है तो एन आवर। एप्पल है तो एन एप्पल। ऑनेस्ट मैन है तो एन ऑनेस्ट मैन। ऑनरेबल पर्सन है तो एन ऑनरेबल पर्सन। अब इधर देखते हैं तो ये यूरोपियन ड्रेस लिखा है, तो यूरोपियन ड्रेस है, तो भैया इससे पहले देखो एक और बात मैं बता दूं बेटा, इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें ड्रेस क्यों लिखा, इसमें पर्सन क्यों लिखा, इसमें मैन क्यों लिखा, ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में थॉट है। तो ये ऑनरेबल है बेटा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? नाउन। और मैंने पहले ही बताया जो भी आर्टिकल का यूज किया जाएगा वो नाउन के लिए आर्टिकल का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी आर्टिकल का यूज। तो अब बोलो ये क्या है? ये है नाउन। आया किसके लिए है बेटा? नाउन के लिए। साउंड वो किसका ले रहा है? अपने से जो उसके पहले लिखा है, साउंड ये उसका लेगा, लेकिन आएगा किसके लिए? नाउन के लिए। ये आप बात समझ गए। अच्छा, यूरोपियन है तो आ यूरोपियन ड्रेस। अब ड्रेस बेटा जो होती है, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, वो नाउन होते हैं। यूरोपियन क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, तो ये आएगा किसके लिए? ड्रेस के लिए। साउंड किसका लेगा? जो इसके बगल में होगा। अब समझ गए ना? वेरी गुड। तो और हॉर्स है तो क्या लगाया? आ हॉर्स। यूनिवर्सिटी है तो आ यूनिवर्सिटी। यूनियन है तो आ यूनियन। और वन आइड मैन है तो किसके लिए? आ वन आइड मैन। बोलो ये बात आपके समझ में आई ना? कुछ वर्ड्स और हैं, उनको समझने का प्रयास करो। जैसे ये मैं आपसे पूछूंगा और आप अच्छे से बताना। जैसे एसडीएम, एसडीएम समझते हो ना? एसडीएम जैसे डीएम, जैसे एमपी, एमएलए, एसपी। तो ये वर्ड्स कुछ, ये क्या है बेटा? ये शॉर्ट फॉर्म्स है, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज होता है। क्योंकि आपको अगर पता हो और अगर ना पता हो तो आप समझने का प्रयास करो। एमपी बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट है, एमपी के साथ वो आर्टिकल जरूर पूछता है भाई। क्लियर? तो अब आप देखो एसडीएम को बोलो तो बोलो ये सबसे पहले बताओ ये एस होता है या एस होता है? क्या होता है? एस। एसडीएम को एस लिखते हैं, एस है ना, तो एस का पहला साउंड क्या है बोलो? ए है ना, तो इससे पहले क्या लगेगा? एल लगेगा। डीएम, डीएम का पहला साउंड क्या है? डा है, तो इससे पहले ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा। उसके बाद में एमपी, तो एम ऐसे लिखते हैं ना, तो अब इसका साउंड क्या है? वोवेल है, तो इससे पहले क्या लगेगा? ए। इसका एम है तो इससे भी पहले क्या लगेगा? सॉरी, एमपी से पहले वोवेल साउंड है तो एल लगेगा।
और इसके साथ भी बेटा क्या लगेगा, एल लगेगा। और एसपी इसका भी साउंड क्या है, एस, तो इससे भी पहले क्या लगेगा, एल लगेगा। बोलो इतना आप समझे ना। अब हम कुछ आपको इसके कॉन्सेप्ट बताते हैं कि और भी कहां कहां पर आर्टिकल ए का यूज होता है। तो अब ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये समझने का प्रयास करो। बेटा क्या लिखा है, पहला सेंटेंस है ही इज विराट कोहली। अब इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं, आपको केवल इतना बताया जा रहा वह विराट कोहली है। लेकिन अब देखो दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इज अ विराट कोहली। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इन अवर टीम। अब आपको कि जैसे आपके क्लास में कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, तो आप उसकी तुलना किसी बड़े व्यक्ति से करना चाहते हो। जैसे मान लो आप एपीजे अब्दुल कलाम से उसकी तुलना करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो ही इज अ अब्दुल कलाम इन अवर क्लास। वो इतना ब्रिलियंट है पढ़ने में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। क्लियर। अब ऐसे ही इज अ विराट कोहली इन अवर टीम। अब कोई प्लेयर है ना आपकी टीम का, वो बहुत ज्यादा विराट कोहली की तरह खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो जब किसी के गुणों की तुलना की जाती है, बेटा ये बेशक आपका कौन सा नाउन लिखा है, प्रॉपर नाउन लिखा है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी बड़े व्यक्ति से की जाती है तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और ये जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है बेटा, कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगता है। ये एक एक बात को नोट कर ले, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। क्लियर। आप देखो नंबर 3 क्वेश्चन है, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। जब कोई कॉमन नाउन, जब किसी कॉमन नाउन से उसकी समस्त जाति का बोध हो, किसका बोध हो, समस्त जाति का बोध हो, तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले आर्टिकल का ए का यूज नहीं करते हैं, तो फिर किसका करते हैं। ये सेंटेंस आपका हो गया क्या, रॉन्ग हो गया। तो ये सेंटेंस आपका हो गया राइट। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब ये हो गया जो गाय है वो एक बहुत ही उपयोगी एनिमल होती है। तो इससे अब ये इससे पहले द आने से समस्त गाय का बोध हो गया कि गाय जो होती है बहुत ही उपयोगी जानवर है। क्लियर। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट। अच्छा, अगर आप इस बात को दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो समझे। अब ये बेटा तीसरा, ये था चौथा, ये है पांचवा और ये है छठा सेंटेंस। अब कोई भी कॉमन नाउन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हो, आप ऐसे समझ लो, यदि कोई कॉमन नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे, और वही कॉमन नाउन यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो उससे पहले आर्टिकल आ का यूज करेंगे। द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले दा लगेगा। और ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, तो उससे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। अच्छा, अब कुछ सेंटेंस ये लिखे हैं, जैसे ए, जो बेटा ए होता है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। ए का मतलब एक भी होता है और ए का मतलब कोई भी होता है। कैसे होता है, अब यहां पर लिखा है अ किंग हैड 4 सन्स। अब इसका मीनिंग दो है, क्या, एक राजा के 4 पुत्र थे। अब आपको ये तो पता ही नहीं कौन राजा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कोई राजा के 4 पुत्र थे, मतलब कोई राजा है, हमें नहीं मालूम कौन से राजा है। तो एक राजा के 4 पुत्र थे और कोई राजा था, उसके 4 पुत्र थे। अच्छा, अगर ये बात आपके समझ में नहीं है तो और भी अच्छे से समझो भाई। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं, अपेन मतलब एक कलम नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो ए बराबर बेटा, जो ए बराबर होता है उसका मतलब एनी भी होता है। ए का मतलब एक, एनी का मतलब कोई, और दोनों का यूज लगभग सेम होता है। लगभग सेम होता है, तो 100% नहीं, लगभग सेम होता है। तो अब बताओ ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। अगले वीडियो का इंतजार करो, आर्टिकल दा पर एक बहुत ही अच्छा भौकाली वीडियो आने वाला है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ कमाल का लेकर के आप लोगों के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।